हमारे साथी खड़े हैं, ये थोड़ी जो उधर कुर्सी उर्सी खाली है, तो अगर बैठ जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बैठ जाओ, कोई बाहर भी खड़े हैं हमारे साथी, बैठ जाओ थोड़ा सुरक्षित हो लो। 15 मिनट में तुम्हें तंग करूँगा बस। बिठा लो 2 मिनट बैठ जाओ, आराम से बैठो यार, इतनी जगह खाली बैठो। तुम इधर वाले मंच पे आ जाओ, तुम ज्यादा करो पत्रकारों खड़े रहो, मंच पे आ जाओ। अरे बैठो बड़ा यार, बैठो ये बैठ जा, ये बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अरे पीछे बहुत है, पीछे हसनपुर नगर पालिका परिषद के पूर्व प्रत्याशी भाई बदर कुरैशी साहब, हमारे सीनियर और 2 बार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे बड़े भाई पीतम सिंह जी, भाई फारूक प्रधान साहब, मलकान सिंह गुजर जी, कैसर परवेज साहब, यूसुफ कुरैशी साहब, भाई यूसुफ प्रधान जी, भाई नवल कुमार जी, अखिलेश कुमार जी, खिलेंद्र जी, फैसल अलवी साहब, हरीश कश्यप साहब, कासिम अगरानी साहब, गुड्डू प्रधान जी, गजवा हरीश कश्यप जी, अंशु त्यागी जी, यूसुफ चतर सिंह जी, नौ सिंह प्रधान जी सिकंदराबाद, गोकुल सिंह जी, दाता सिंह जी, दया सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, भाई विक्रम सिंह, उदयनाचक, प्रताप सिंह जी, दुष्यंत जी, शिवराज सिंह जी, ब्रह्मराज जी, भाई डब्बर प्रधान जी, खालिद अंसारी साहब, वीरेंद्र ब्रह्मजीत सैनी साहब, यतेंद्र शंकर गौड़ जी, सत्येंद्र यादव जी, यहाँ मौजूद भाई अच्युत त्यागी जी, दीवान सिंह यादव जी, शमसुद्दीन प्रधान जी, जयपाल सिंह खड़गवंशी जी, ब्रह्मपाल नागर जी, शकील ठेकेदार, ऋषिपाल प्रधान जी, सुधारी, चंद्रपाल कसाना जी, रैनुल अब्दुल साहब, चुन्नू साहब, चिंतला से आए भाई अजीज साहब, यहाँ मौजूद हमारे फतेहपुर से आए बहुत सारे साथी, बहुत सारे गांव के मुझे बहुत सारे लोग दे रहे हैं, भाई अबलातुल साहब, भाई सगीर पहलवान जी, आस मोहम्मद मिम्बर साहब, फईद मिम्बर साहब, अंजू मिम्बर साहब, यहाँ मौजूद भाई अनिल सागर जी, भाई इकरार साहब कनेडा, हमारे भाई जाकिर हरियाणा, भाई दफर गुरी साहब, और यहाँ मौजूद भाई इसरार मुंशी जी, और हमारे जिले के शानदार और इस जिले को बहुत शानदार तरीके से संचालित करने वाले और समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हमारे जिलाध्यक्ष भाई मस्तराम यादव जी, यहाँ मौजूद इस शानदार कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई मनोज त्यागी जी, भाई गोलू त्यागी जी, फैसल अलवी साहब, वसीम मलिक साहब, भाई अदीम चौधरी साहब, यूसुफ कुरैशी साहब, आरिफ अख्तर साहब, भाई खालिद अंसारी साहब नगर अध्यक्ष, भाई हमारे जयपाल सिंह जी, भाई ऋषिपाल सिंह हरियाणा, शाहनवाज अंसारी साहब, जाकिर सैफी प्रधान जी, भाई हमारे यादव जी, अंकुश यादव जी, सत्येंद्र यादव जी, जितेंद्र बिदुड़ी जी, 2 नाम तो मैं सबके ले लेता हूँ, वीरेंद्र खड़गवंशी जी, दोस्त मोहम्मद साहब, हरीश कश्यप तो हो गया, मैं नाम सबके ले सकता हूँ, अगर किसी का नाम रह गया है तो उन सब से माफी चाहते हैं। जय सिंह खड़गवंशी जी, परम सिंह खड़गवंशी जी, मैं उन सब से माफी चाहते हुए
अगर किसी का नाम रह गया हो, भाई महबूब ठेकेदार साहब, शौकीन साहब, यूसुफ प्रधान जी का पर्चा मेरी जेब में से निकल गया, पता नहीं कहाँ गया यार। तोताराम जी, हमारे वकील साहब बैठे हैं, मुरादाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ भाई खान सिंह खड़गवंशी साहब को इस शानदार कार्यक्रम के लिए। उनकी पूरी टीम, भाई गोलू त्यागी और यूसुफ कुरैशी साहब और जितने भी वाली अख्तर साहब, आपके फैसल अलवी साहब और उनकी पूरी टीम को इस शानदार कार्यक्रम के लिए, जिन्होंने बहुत व्यवस्था के साथ इस कार्यक्रम को कराया। साथियों, अभी मैं भाषण सुन रहा था, कई हमारे वक्ता बोल रहे थे कि असली समाजवादी या नकली समाजवादी। बात समाजवादी की नहीं है। समाजवादी तो समाजवादी ही होता है, असली नकली उसमें होता ही नहीं है। आज सवाल है, इस देश और उत्तर प्रदेश के अंदर बैठी हुई उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10-11 साल से देश के अंदर राज कर रही है और 9.5 साल इस उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सवाल इसका भी नहीं है, जो सरकारें हमारे देश के अंदर आती थी, सब लोग जानते थे कि हमारा ये दौर, हमारा देश गुलाम था और आजाद होने के बाद बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत हम लोगों को अपने देश के अंदर, अपने सूबे के अंदर अपना मुख्यमंत्री, अपना एमपी, अपना एमएलए, अपना गांव का प्रधान ये चुनने का मौका मिलता है। लेकिन साथियों, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम अपनी एमपी एमएलए चुनते थे, जब हम सरकार चुनते थे, तो सरकार को इसलिए चुनते थे कि वो लोग हम लोगों के बीच में आते थे और वो कहते थे कि हम आपके पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां देंगे और हम अपनी वोट अपने उम्मीदवार को नौकरी के नाम पर दिया करते थे। वो सियासी पार्टी और सियासी नेता हम लोगों से आकर कहते थे, हम आपके पढ़े लिखे नौजवानों को, जो गरीब आदमी है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, हम लोग आपके बच्चों को पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको एमपी एमएलए बनाते थे और वो जाकर दिल्ली और लखनऊ के अंदर सरकार बनाते थे। वो हमारे बीच में आकर कहते थे, यहाँ जितने भी आदमी बैठे हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या किसी भी जात बिरादरी से रहने वाले लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर बैठा हुआ 95% इंसान वो है जो जमीन का सीना चीर कर 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को खेती किसानी से लेता है। हम खेती किसानी करते हैं। लोग हम लोगों के बीच में आते थे कि हम आपकी फसल की कीमत अच्छी देंगे, हम आपके गन्ने की, आलू की, गेहूं की, धान की कीमत देंगे, हम आपके गन्ने के लिए, आपकी खेती के लिए बिजली और पानी का इंतजाम करेंगे, आपकी खेती के लिए खाद का इंतजाम करेंगे। हम अपनी फसल की कीमत और खेत किसानी के नाम पर वोट दिया करते थे। वो आते थे, वो गरीब आदमी जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, जो बड़े बड़े 5 स्टार में अपने बीमार माँ बाप का, अपने भाई का, अपने बेटे का इलाज नहीं कर सकता, वो कहते थे हम आपके बच्चों को फ्री इलाज देंगे, हम आपके बच्चों के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम करेंगे। हम अच्छे इलाज के नाम पर वोट दिया करते थे। वो हम लोगों के बीच में आकर कहा करते थे कि वो गरीब आदमी आखिरी कोने पर बैठा, जिसके पास ना खाने के लिए रोटी है, ना रहने के लिए घर है, हम उसको रोटी और खाने का इंतजाम करेंगे। हम उस गरीब आदमी की रोटी और खाने का इंतजाम करते थे। गरीब आदमी को सड़क, बिजली, पानी
का इंतजाम करेंगे, हम बिजली और पानी का इंतजाम करेंगे। मैं यहाँ पर बैठे हुए हर इंसान से पूछना चाहता हूँ साथियों, क्या कोई आज सियासी जमात हम लोगों के बीच में इस नाम पर वोट मांगने आ रही है कि आपके बच्चों को नौकरी देंगे, इलाज देंगे, बिजली पानी देंगे, खाद देंगे, बल्कि हम लोगों को बीच में वोट मांगने आते हैं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, जात के नाम पर। और गलती उनकी नहीं है, ये गलती हम लोगों की भी है। हम लोग धर्म और जात और बिरादरी के नाम पर अपने नुमाइंदे चुनते हैं और सरकार बनाने का काम करते हैं। बताओ साथियों, अगर हम हिंदू के नाम पर किसी को चुनेंगे, मुसलमान के नाम पर चुनेंगे, तो वो खाद की बात नहीं करेगा, वो हिंदू और मुसलमान की बात करेगा। अगर हम लोग अपने नुमाइंदों को अपनी बिरादरी के नाम पर चुनेंगे, तो नौजवानों को नौकरी के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, बल्कि बिरादरी के नाम पर वोट मांगेगा। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ 10 साल होने जा रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को। बड़ी तादाद में हमारे खड़कपंछी भाई बैठे हैं, बड़ी तादाद में खड़कपंछी भाई बैठे हैं, यहाँ पर दलित भाई बैठे, गुर्जर बैठे, सैनी बैठे, प्रजापत बैठे, मुसलमान बैठे। सीने पे हाथ रखकर बताओ, और मैं कह रहा हूं ये मत छोड़कर चला जाऊंगा, लेकर आओ इस क्षेत्र के अंदर। कोई एक दो की कमाल अख्तर कहता नहीं, क्योंकि आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर आपकी मेहनत मशक्कत से किसी बच्चे ने नौकरी पाली हो, लेकिन कोई खड़कपंछी खड़े होकर ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसने कहा था कि हम साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और बात 2 करोड़ नौकरियों को पूरे देश के अंदर 12 साल में कम से कम 12,000 नौकरियां होनी चाहिए, 12 लाख नौकरी होनी चाहिए थी, और बात दो पूरे देश में, तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मिलेंगी। और सबसे ज्यादा अगर बात दोगे यहाँ पर 6 लाख नौकरियों को, तो हर गांव में 20 नौकरी मिलेंगी। बताओ साथियों, मैं पूछना चाहता हूं अपने खड़कपंछी भाइयों से, छोड़ दो मुसलमानों को, छोड़ दो दलितों को, छोड़ दो प्रजापत, कश्यप, धीमर, वाल्मीकि को। बताओ कितने खड़कपंछी भाई हैं जिनके नौजवान साथियों को, पढ़े लिखे बच्चे को इस सरकार में नौकरी मिलने का काम किया होता है। दावे से कह सकता है कमाल अख्तर, पूरे क्षेत्र में भी अगर निकलोगे तो 10 साल में 50 नौजवान लड़कों की लिस्ट खड़कपंछी समाज के लाकर नहीं दे सकते। जो धर्म के नाम पर बनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ, हम लोग किसान हैं, यहां पर बैठा हुआ कोई जात बिरादरी, कोई किसान 9 साल हो गए, जुताई महंगी, बुआई महंगी, गहाई महंगी, कटाई महंगी, ढुलाई महंगी, और पड़ने वाली दवाई महंगी, डीजल महंगा, बिजली महंगी, लेकिन किसान के गन्ने की कीमत और किसान के गेहूं की कीमत, किसान के धान की कीमत, बताओ साथियों कितनी बढ़ाई इस सरकार ने। जब किसान के घर में 25 रुपए गन्ने की कीमत 10 साल में, लेकिन बताओ चीनी मिल के यही कर्मचारी, चीनी मिल के यही अधिकारी हमें तुम्हें बोने के लिए बीज देते हैं। अब जब हम गन्ना लेके जाते हैं चीनी मिल के ऊपर, तो क्या कहते हैं, अरे भाई गन्ना नहीं मिलेगा तो रिजेक्ट क्वालिटी का है। बताओ, जब बीज तुम दे रहे हो तो तुम रिजेक्ट क्वालिटी का क्यों दे रहे हो, जो हम रिजेक्ट क्वालिटी का बोल रहे हैं। तो हमारा किसान मजबूर होता है, और मजबूर होने के बाद उसी कीमत के ऊपर गन्ना बेचता है। बड़े बड़े दलाल चीनी मिलों के सामने खड़े, क्या कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हसनपुर चीनी मिल का उच्चीकरण कर देंगे, लेकिन साथियों बजट आ गया और यहाँ के अधिकारी लिखकर भेज देते हैं कि यहाँ पर गन्ने की पैदावार ही नहीं होती, जबकि यहाँ की गन्ना बेचने वाले, यहाँ के गन्ने के किसान जाकर
जाकर देख लो, सिंबावली और आसमोली तक की चीनी मिलों को यहाँ का किसान गन्ना देने का काम करता है, सच्चा काम करता है। बताओ साथियों, पेट्रोल पंप के ऊपर मोटरसाइकिल ले जाओ, अगर किसी हिंदू भाई को 50 रुपए में पेट्रोल मिलना है, अगर किसी खड़कवंशी भाई को, गुर्जर को, सैनी को, कश्यप को अगर डीजल 20 रुपए लीटर मिलना है, तब तो ये सरकार बहुत बड़ी है। ये हिंदुओं की सरकार है तो बहुत बड़ी सरकार है। लेकिन किसी भी जात बिरादरी का आदमी जाएगा, अगर डीजल आज 97 रुपए किलो है, 97 रुपए लीटर है, तो सुबह को पेट्रोल पंप पर जाएगा तो हो सकता है 90 तो नहीं हो सकता, 98 रुपए लीटर जरूर हो सकता है। और सबके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ आज जिंदगी की सबसे अहम कड़ी है और आपने तो फेल कर दिए सारे एसी, इतनी बड़ी तादाद में आ गए। हमने सोचा बाहर कार्यक्रम कराएंगे तो गर्मी बहुत है, हॉल में करा लेते हैं, उसके अंदर एसी लगे हुए। लेकिन मैं बधाई देता हूं भाई खान सिंह खड़कवंशी को, अपने साथियों को, आपने इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि एसी भी फेल कर दी है। लेकिन हम लोग किसान हैं। जब हम 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इस जमीन का प्यार, मोहब्बत और खुलूस कर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी, अपने बच्चों के, अपने घर परिवार के लिए रोटी पैदा कर सकते हैं, नाच पैदा कर सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी की मीटिंग में 2 घंटे में गर्मी में बैठ के सरकार भी बदल सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे साथियों, मैं आपसे बात ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ साथियों, आज अगर गन्ना, अगर आज डीजल महंगा है, अगर आज घर में पड़ने वाला तेल, सब्जी, बिजली महंगी है, तो इस हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर इंसान के लिए महंगी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुसलमानों के लिए सस्ती और हिंदुओं के लिए महंगी हो। अगर आज तनहाले नौकरियां नहीं मिल रही, बच्चों के रोजगार छीने जा रहे, होगा यहाँ पर बैठे कोई हमारे नौजवान जो शिक्षा मित्र थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने शिक्षा मित्रों को 48,000 रुपए पे सामान्य अध्यापक लगाने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन गरीब बच्चों को जिन्होंने मेहनत करी, लगन करी, उन गरीब आदमियों को, बेचारों को 10,000 रुपए रोजगार बनाने का काम कर दिया। मैंने कहा सदन के अंदर, हमारे यहाँ एक सैफी समाज है, मैंने कहा अनुभव क्या होता है? अनुभव पढ़ाई लिखाई बेकार है। मैं अपने बच्चे का डिप्लोमा के अंदर, मैं इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन कराता हूं, मेरा बच्चा 4 साल मेहनत करता है, तब जाके मैकेनिकल इंजीनियर बनता है, तब जाके फैशन डिजाइनर बनता है। लेकिन अल्लाह का करम है कि सैफी समाज के घर में चले जाओ, वहां बच्चा पैदा ही इंजीनियर होता है। यह अनुभव है, अनुभव। आप चले जाओ किसी सैफी समाज के यहाँ पर, आप कहोगे सोफा बना दो, तो ऐसा सोफा बना के देगा, इंजीनियर फेल है। ये जितने पेट्रोल पंप के डिजाइन है, ये KFC, ये जितने भी बड़े बड़े आउटलेट हैं, ये कोई डिजाइनर नहीं बनाता, यही सभी समाज के लोग बनाने का काम करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं, जब एक बड़ा पढ़ा लिखा SFI आदमी बड़ी बड़ी कंपनी का ऑफिस बना सकता है, तो एक पढ़ा लिखा शिक्षा मित्र 10 साल का हमारे बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 1 लाख शिक्षा मित्रों को नौकरी दी थी। इन लोगों ने, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों ने उनकी नौकरी छीनने का काम किया था। अगर किसी खड़कवंशी शिक्षा मित्र को छोड़ा हो, सैनी को छोड़ा हो और कहा हो कि नहीं, सारे हिंदू भाई हमारे जितने भी हैं वो सब भाई को नौकरी मिलेगी, सिर्फ दलित और मुसलमान अलग को हट जाओ, उन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं सर, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। ये देश बाबा साहब के उस बनाए हुए संविधान को चल सकता है। किसी भाई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है, बेईमानी जरूर कर सकता है, लेकिन संविधान की अनदेखी कभी नहीं कर सकता था।
मैं पूछना चाहता हूं, आप बताओ, ये जिंदगी अगर जीने के लिए हवा की जरूरत है, अगर पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, इसलिए आज हमारी जिंदगी की एक लाइफ लाइन ये बिजली विभाग भी है, बिजली भी है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, साथियों, बताओ, 65 रुपए गांव के अंदर महीना बिजली, 170 रुपए शहर के अंदर बिजली, लेकिन साथियों आज कितनी बिजली पहुंच गई? आदमी स्मार्ट हुए नहीं, लेकिन मीटर आ गए, स्मार्ट मीटर। जब तुम समझ गए ये स्मार्ट मीटर कितने स्मार्ट होंगे, तो सरकार को मजबूर होना पड़ा स्मार्ट मीटर वापस लेने पड़े। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर इस उत्तर प्रदेश में रहने वाला गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम, अगर सबसे ज्यादा किसी विभाग से परेशान है, उस विभाग का नाम है बिजली विभाग। साथियों, किसी मुखालिफ को सताना है, ये बेटा हमारा परम सिंह खड़गवंशी, इस गरीब आदमी का सिर्फ इतना सा कसूर था कि समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया। 27 लाख का बिल है, ये चक्की नहीं चला रहा था, बल्कि फैक्ट्री चला रहा था। इसका इंतजाम कर दिया बीजेपी के लोगों ने कि हमें वोट नहीं देगा, तू चक्की नहीं चलाएगा, तुझे फैक्ट्री में हम बंद कर देंगे। और मैं बताना चाहता हूं, मैंने कहा अधिकारी से कि इतने अच्छे कपड़े, इतनी ब्रांडेड शर्ट तुम नहीं पहनते जितना बिजली विभाग के अंदर जो आउटसोर्सिंग पे लगे हुए लोग हैं, बस्ता लेके ऐसे जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ रहा है, और वीडियो बना लेते, बोले यहां से तेरा केबिल कट रहा है, यहां से तेरा केबिल कट रहा है, यहां से तेरा केबिल कट रहा है। अरे केबिल कट रहा है, लेकिन ये तो देखो कि शहरों के और गांवों के अंदर कितने बंदर फिर रहे हैं, और वो बंदरों को जब खाने को नहीं मिलता तो वहां पे पड़े हुए केबलों को काटने का काम करते हैं। अगर बंदर केबल काट के चला गया तो आप चोर हो गए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी गांव के अंदर चले जाओ, इस क्षेत्र का एक गांव नहीं कर सकता जहां पर गरीब लोगों के खिलाफ बिजली विभाग ने बिजली चोरी की FIR नहीं लिखी हो। साथियों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इस क्षेत्र के अंदर लोग कहते हैं, इस क्षेत्र के अंदर एक धूड़ का एरिया हुआ करता था, फसल नहीं हुआ करती थी। हसनपुर ब्लॉक डार्क ब्लॉक था, कोई ट्यूबवेल नहीं लगा सकता था। कमाल अख्तर इस मंच से खड़े होकर चैलेंज करता है कि लाओ कोई एक किसान लाकर दे दो जो आज की डेट में 2 लाख से कम में अपना ट्यूबवेल लगवा के दिखा दे। ये कमाल अख्तर और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 24,000 ट्यूबवेल इस भूड़ और खागर क्षेत्र के अंदर आपकी खेती किसानी के लिए 9,000 रुपए में लगवाकर गरीब किसानों को 3-3 फसल देने का काम करता। मुझे लगा, बताओ क्या हालत हो गई, क्या हालत हो गई। आप कोई आदमी है, किसी के घर में किसी की मां बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, किसी का भाई बीमार है, कोई आदमी जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो अपने बच्चों को इलाज कहां कराएगा? वही सरकारी अस्पताल में कराएगा। आप चले जाओ अस्पताल के अंदर, हसनपुर में अस्पताल हैगा, चले जाओ रैना के अंदर अस्पताल हैगा, आप जाकर देख लो। साथियों, अगर आप कहेंगे आंख का डॉक्टर है, बोले नहीं है, बोले पेट का डॉक्टर है, बोले नहीं है, दिल का डॉक्टर है, बोले नहीं है, बोले दिमाग का डॉक्टर है, बोले नहीं है, बोले हड्डियों का डॉक्टर है, बोले वो भी नहीं है, बोले एक डॉक्टर है और 2 गोली, एक लाल एक सफेद, ले जा तेरा काम हो जाए। और डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब किस लिए बैठे? डॉक्टर साहब सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि मैं तुझे मारूं, तू मुझे मार, 1 लाख रुपए तू दे तो तेरी 307, 1 लाख रुपए वो दे
उनकी 300 साल। किसी ईमानदारी से बताना हाथ उठा के, मैं हाथ उठा रहा हूं, किसी गरीब आदमी को सरकारी अस्पताल में इलाज मिला क्या? हाथ उठा के बताओ। जिसे मिला वो हाथ उठा दो। चलो, जिसे मिला हो, जिसका मरीज अस्पताल में ठीक हो गया, कोरोना काल हुआ, ये डॉक्टर और शाहिद साहब बैठे हैं, यहाँ पे मैं मुबारकबाद दूंगा उन डॉक्टरों को जिन्हें लोग कहते हैं ये झोला छाप है। मैंने मुबारकबाद दूंगा। अगर ये लोग नहीं होते जिन्होंने दिन रात मरीजों की मेहनत करी, अपनी जान लगाकर जोखिम लेकर हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को बचाया, तो लाखों नहीं, इस उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग बनते। और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है आज जो अगर दुकान खोल रहा हो और जो सीएमओ को या स्वास्थ्य विभाग को पैसे नहीं दे रहा हो साथियों। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब तो धर्म के नाम पे थक गए, अभी और कुछ बाकी है? मैं अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि लोग कहते हैं हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म 5000 साल पुराना है। हो सकता है इससे बड़ा हो, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मैंने पढ़ा जो सुना, 5000 साल पहले भगवान दुनिया में आए और ये जो सनातन धर्म की व्यवस्थाएं हैं कि किस तरह से हमारा विवाह होगा, किस तरह से हमारा अंतिम संस्कार होगा, किस तरह से हमारा श्राद्ध होगा, किस तरह से हवन होगा, किस तरह से पूजा होगी, किस तरह से हनुमान चालीसा होगा, किस तरह से गायत्री मंत्र होगा, ये 2014 में नहीं बने, 5000 साल पहले। हम मुसलमान भाई हैं, हमारे बारे में ये कहावत है कि 1500 साल पहले इस्लाम धर्म की बुनियाद काबा के अंदर पड़ी। ये पहले तय हुआ मजहब के अंदर कि हम लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे, हम लोगों का दफीना कैसे होगा, हम लोग दुआ कैसे मांगेंगे, ये पहले तय हो गया। लेकिन मैं आपसे अपने सिख ईसाई भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि उनका धर्म भी आज का नहीं है, सदियों पुराना है। लेकिन ये बीजेपी वाले लोग आप लोगों को और हम लोगों को ऐसे बताते हैं कि जैसे 2014 से पहले हिंदू धर्म इस देश में था ही नहीं था। और मैं दावे से कह सकता हूं, सरकार बदल सकती है, कानून बदल सकता है, संविधान बदल सकता है, मैं बदल सकता हूं, तुम बदल सकते हो, ना हिंदू धर्म बदल सकता है, ना इस्लाम धर्म बदल सकता है। कोई धर्म नहीं बदल सकता। जो 1400 साल पहले लिख दिया गया, जो 5000 साल पहले लिख दिया गया, वही धर्म धर्म कहलाता है। हमें लोग कहते हैं साथियों, हमारे हिंदू भाइयों को भड़काते हैं कि अरे ये मुसलमान तो बड़े खतरनाक होते हैं, जहाद कर देते, जहाद। अरे मेरे भाई, हिंदी में पिताजी कहते, उर्दू में वालिद साहब कहते, कोई अब्बू कहता, कोई पापा कहता, कोई डैडी कहता, कोई पिताजी कहता है। अलग अलग भाषाएं। आपको हिंदू भाई सोचते होंगे पता नहीं जहाज कौन सी जहाज हो गई। जहाज एक वर्ड है अरबी का और उसका मतलब है संघर्ष। अभी तुम कह रहे थे ना कि खानचंद खड़कवंशी आगे बढ़ो, हम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अगर फारसी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, या संस्कृत में बोलोगे तो क्या करोगे, इंग्लिश में बोलोगे तो यही करोगे कि नहीं फाइट, खानचंद संघे की फाइट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, यही बोलोगे ना। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कहते हैं मुसलमान बहुत खराब होते। अरे मेरे भाई, कभी हिंदू मुसलमान का तो कोई दुनिया में झगड़ा ही नहीं हुआ, कोई युद्ध ही नहीं हुआ। अगर कोई हिंदू मुसलमान का युद्ध हिस्ट्री में निकाल दो तो लाकर वो इस्लाम धर्म की बुनियाद मक्का मदीना के अंदर रखी गई। वहां आज भी कोई हिंदू भाई नौकरी करता हो तो बात अलग है,
लेकिन आज भी यूएई के अंदर हिंदू भाइयों की आबादी नहीं है। तो जब हिंदू भाइयों की वहां आबादी नहीं है तो हम हिंदू और मुसलमानों में जंग कहां से होगी? जंग हुई, एक तरफ वो लोग थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानने वाले लोग थे और एक तरफ वो लोग थे जो हुजूर को मानने वाले लोग थे, और सारे के सारे लोग मुसलमान थे। सच्चाई और ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई थी, कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। ये बात मैं आपके जहन से साफ करना चाह रहा हूं, अपने हिंदू भाइयों के जहन से साफ करना चाह रहा हूं। ये भड़काने का काम करते हैं आप लोगों को। और रही मुगलों की बात, इनमें मुगलों को लाने वाले कौन थे? मुगलों को लाने वाले यही राजा महाराजा थे। जब दूसरे राजा के घर पे कब्जा करना होता था तो वो राजाओं को लेके आते थे कि हमारी तरफदारी करो, इसके राज पर आक्रमण करके हम लोग कब्जा करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, यहां बैठे हुए हमारे मुसलमान भाई जितने भी हो, किसी भी जात के रहने वाले हो, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, ये हमारे आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हमारे आदर्श थे। इस देश का कोई मुसलमान इन मुगलों को अपना आदर्श नहीं मानता है। इसलिए मैं आप लोगों के दिमाग से भ्रम मिटाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो आप लोगों को बरगलाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। एक गांव पड़ता था शहर नगली के बराबर में। 2012 में जब मैं उस गांव के अंदर नहीं गया तो उस गांव के अंदर मुझे वोट मिले 650। गांव का नाम नहीं लूंगा। 650 वोट मिले मेरे बराबर। उधारी का गांव है, नंगली के बराबर का गांव है। 2017 में मैं उस गांव के अंदर सरकार बनी तो मैंने शहर नंगली तक उस गांव को सड़क से जोड़ दिया, बिजली कराई, सीसी कराई। हमारे सैनी भाइयों का गांव है, सब काम कराए। मैं गया गांव में, कहा भाइयों आपके, मैंने तुम्हारे गांव में करोड़ों का काम कराया, आपके तो वोट, बोले बच्चे बच्चे का वोट मिलेगा। जब रिजल्ट निकला 2017 के अंदर तो वोट मिले बोले 17। 2 साल बाद में उस गांव में गया, मैंने कहा भाई उस 17 आदमियों को बुलाओ, मुझे प्रणाम करना जिन्होंने मुझे 17 ने वोट दिया। बोले ढूंढने पड़ेंगे, धोखे तो साला दब गया। बहरहाल मैंने पूछा भाई मैंने क्या कसूर किया था, क्या गलती की थी? तो उन्होंने कहा तुमने कोई गलती नहीं करी। एक आचार्य जी आए थे, उन्होंने कहा ये अखिलेश यादव को हरा दो, और कांग्रेस तो वहां हारी गई, यूपी से हरा दो, तो फिर ये जो इदरीस दमगड़िए का खेत है ये चरण सिंह सैनी तेरा है, ये जो नई का खेत है ये हेम सिंह सैनी तेरा है, और ये जो खेत है ये राम सिंह तेरा, और ये जो खेत है उस लखन सिंह सैनी तेरा। मतलब सारे खेत बता दिए और बोले ये वैसे उधारी में भी हम ही रहेंगे, तो सब चले जाएंगे, भगा देंगे। अब मैं गया फिर अगले चुनाव में, मैंने कहा अभी तो कोई खेत पे कब्जा हुआ नहीं। बोले मैं बीजेपी वालों ने बेवकूफ बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम उस देश के रहने वाले हैं साथियों। जब हमारा ये मुल्क गुलाम था फरंगियों का, तो हम सारे के सारे इकट्ठे हुए, ना कोई हिंदू रहा, ना कोई मुसलमान रहा, ना कोई सिख रहा, ना कोई ईसाई रहा। हम सारे के सारे भारत मां के सपूत बनकर लड़े, और हम लोगों ने अपने इस मुल्क, अपनी भारत मां और अपने हिंदुस्तान को आजाद कराने का काम किया। और याद करो, ये सोने की चिड़िया वाला हिंदुस्तान, जब दिवाली होती थी तो हजारों भाई हमारे हिंदू भाइयों के घर दिवाली और होली की बधाई देने आते थे, और जब ईद होती थी तो हमारे हिंदू भाई हमारे गले मिलने आते थे। इस भाईचारे को अगर खत्म करने का किसी ने काम किया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे कहना आया हूं, समाजवादी पार्टी का जो भी उम्मीदवार हसनपुर से होगा, यहां पर बैठा हुआ एक एक शख्स, एक एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने
अपना खून पसीना बहाकर मुझसे पूछते हैं फारूक जी कि कैंडिडेट का नाम बताओ। अभी मैं निकला था तो एक कालू बंसल या चेयरमैन थे, कालू बंसल चेयरमैन है, उनके यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है मेरा उम्मीदवार कमल का फूल। तो जब कालू बंसल अपना कमल का फूल मान सकते हो तो तुम सारे के सारे अपना उम्मीदवार अखिलेश यादव को क्यों नहीं मान सकते भाई? या साइकिल को क्यों नहीं मान सकते हो? कौन उम्मीदवार होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन आदमी यहां पर आएगा, यह तय करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को छोड़ दो। लेकिन आज से एक एक समाजवादी पार्टी का आदमी, जो नए लोग भी आए हैं, वो पश्चाताप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पश्चाताप नहीं। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, आप मुझे बताओ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमसे बहुत सारे लोग नाराज हो गए और अपना वो बीजेपी के साथ चले गए। हमने पूछा भाई क्यों नाराज हो गए? तो किसी ने कहा कि साहब तुम्हारे फलाने आदमी ने मेरे खिलाफ एसडीएम साहब को फोन करा था, तुम्हारे फलाने आदमी ने एसओ साहब को फोन करा था, तुम्हारे फलाने आदमी ने हमारी जगह कब्जा कर ली, हमारी जमीन गिरवा दी, हमारा ये काम करा दिया। तो साथियों, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे से या मेरे आदमियों से जितने नाराज आदमी थे वो कहां गए? बीजेपी में गए ना, बीजेपी को जिताने। और जिन लोगों ने यहाँ के रहने वाले गरीब किसान मजदूर मजलूम और वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के लिए, बताओ परम सिंह खड़गवंशी कहां गया, हमारा जय सिंह खड़गवंशी कहां गया, राजेंद्र सुतारीवाला खड़गवंशी कहां गया, जयवीर खड़गवंशी कहां गया, मनोज खड़गवंशी कहां गया, मुबारकपुर वाला सतबीर खड़गवंशी। उन खड़गवंशियों का ये खड़ा विक्रम दादा जो चले गए, हमारे बुजुर्ग बेचारे, अगर इनके घर को जाके पूछते थे कि हमें जाना है जोगिंदर खड़गवंशी जी के यहाँ, अरे बोले जोगिंदर खड़गवंशी के जा रहे हो या जोगिंदर थैपी के जा रहे हो? जिन्होंने ये खड़गवंशी खड़ा है, हमारा जय सिंह खड़गवंशी, इसकी पत्नी को मारा गया, इसके बेटे को मारा गया, इसके ऐसे लोग जिन्होंने गरीबों के ऊपर जुल्म ज्यादती अन्याय किया, और वो कहते हैं हम खड़गवंशी, हमारे पास डिग्री